टॉपिक है हमारा अगला डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो, जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ा है वो पूरा का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम करेगा। क्या मतलब है इस बात का? जो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हुआ करते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, बस उस पर लिमिट लग जाती है ए टू बी। इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। स्मॉल एफ एक्स का आपने इंटीग्रेशन करा किसी भी मेथड से लगा के, मान लीजिए वो कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट पुट करी जाती है, और जो भी वैल्यू मिलती है वो आंसर हो जाता है। सिर्फ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडामेंटल है कि जो भी फंक्शन आपको दिया है उसका सिंपल इंटीग्रेशन करो, जो भी लिमिट दी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। लिमिट बिल्कुल लास्ट स्टेप पे पुट करनी है जब आप इंटीग्रेशन कर चुके। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 से 2 x प्लस 2 dx। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन लिया मैंने, 1 से 2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल ठीक बात। और 2 का इंटीग्रेशन 2x। भाई ये तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 1 से 2। आपने इसके अंदर लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए। सर अपर लिमिट आप इसके अंदर 2 रखा आपने, पहले 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 2 प्लस 2 2 जा 4। ये तो रखी कौन सी लिमिट हमने? अपर लिमिट। अब पुट करेंगे इसके अंदर लोअर लिमिट, 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 और प्लस 2, ये बैठेगा जी। ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, 4 प्लस 2 6, माइनस हाफ प्लस 2 बाय हाफ प्लस 2 कितना हो गया? 5/2। 3/2 कैसे? 4 प्लस 1 5/2 आ गया ना हमारे पास, तो ये माइनस कर दिया इसमें से। 6 2 जा 12 में से 5 चले गए, तो 7/2 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसे नोट कर लें अपने पास। ये सिंपल इंटीग्रेशन है आपके पास, बिल्कुल सिंपल साधारण इंटीग्रेशन। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इतना रखना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और हमें आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हुआ एक साधारण सा क्वेश्चन। जितने भी फंक्शन के इंटीग्रेशन सीधे सीधे होने हैं, चाहे बाई पार्ट लगा के, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, चाहे डायरेक्ट, वो सब तो ऐसे। अब एक आता है इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से होता है। आपकी एक्सरसाइज नंबर लास्ट जो है इंटीग्रेशन वाली है। अब दो एक्सरसाइज हमारे पास कौन कौन सी? 7.9 और 10, 9 और 10 ना। तो जो 10 वाली एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन पे है, उसमें क्या करना है वो भी समझ लो। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, एक एग्जांपल ले लिया हमने, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन है भाई। मुझे दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। मैंने आपको बताया था 2 3 इससे कोई मतलब नहीं, एक्स ऊपर लिखा हुआ है। आप चाहे एक्स स्क्वायर को टी मान लो,
चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, बात वही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है। तो आपने क्या करा, जरा ध्यान देना इस स्टेप पे जो मैं अब कर रहा हूं। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, तो 2x dx किसके इक्वल हो गया? तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई? जरा ध्यान देना, बोर्ड पे भी लिखना मत कुछ भी, समझ लो। पहले सब्स्टिट्यूशन करा, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले को टी मानना था, तो ये तो टी हो गया। x dx की वैल्यू आ गई हाफ dt। अब असली पॉइंट जो है समझने का सब्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? वो ये है कि जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया, आपने वेरिएबल x को वेरिएबल t में कन्वर्ट कर दिया, एट वंस आपको लिमिट भी चेंज करनी है। क्योंकि पहले जो लिमिट थी तो वेरिएबल x की थी, अब वेरिएबल x नहीं है, अब क्या है? t। वो कौन सा रिलेशन है जो t और x को जोड़ रहा है, जो हमने लेट करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है? t के। तो इसी के आगे आप लिख लेंगे यहाँ पर कि व्हेन, जब x इज इक्वल टू 0, तो बताओ t कितना बैठेगा? 1। शाबाश। और जब x इज इक्वल टू 2, तो t कितना बैठेगा? 5। सर आप ये देखो कि हमने इसके अंदर अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, जो हमारे पास x की वैल्यूज थी उसे हमने उठा के इस रिलेशन में जो हमने कंसीडर करा था उसमें पुट कर दिया। तो वहां से जो जो t की वैल्यू मिली रखने पे, वो हमारी नई लिमिट होंगी। 0 की जगह तो आ जाएगा 1, और 2 की जगह आ जाएगा कितना? 5। तो इसका मतलब हाफ इंटीग्रल 1 से 5 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन बता दो आप मुझे। शाबाश, लॉग मॉड टी। अच्छा, पहले हम लोग ऐसे किया करते थे कि हम टी की वैल्यू वापस से पुट करा करते थे। एक तो इसमें सी नहीं लगता है, ध्यान रखना, इसमें सी नहीं लगता, ये जरूर ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। यहां तक ओके? अब आपको t को वापस से x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने t की टर्म्स में लिमिट कैलकुलेट कर ली है। बस अब आप t के टर्म्स में वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। बोलो, पहले 5 पुट करा आपने, t की जगह क्या बैठेगा? log 5, फिर माइनस, अब अपर लिमिट log क्या होती है? log 1। शाबाश, log 1 0 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई? हाफ log 5। आप चाहो इसे एडजस्ट करना, हाफ को पावर में भेज दो तो log रूट 5 हो जाएगा, नहीं तो हाफ log 5 इज द आंसर। यही आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा काम। मैंने आपसे ये कहा इंटीग्रेशन तो सारा वही चलेगा जो आप डेफिनेट में पढ़ के आए, इनडेफिनेट में पढ़ के आए। कोई नई टाइप नहीं आने की, कोई नया क्वेश्चन नहीं आने का, टाइप वही रहेंगी, क्वेश्चन वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो आप अगर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो जैसे ही आपने x को t के टर्म्स में कंसीडर करा, तो उसी स्टेप पर, जिस स्टेप पे आपने x के जिस भी फंक्शन को t के इक्वल माना है, वहीं से आप लिमिट चेंज कर कर वो नई लिमिट रख देंगे, और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करने के बाद उसे वापस से x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और सीधा सीधा आपको वहां से आंसर मिल जाएगा लिमिट रखते ही। बोलिए सर, क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उन्हें सबको क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। डेफिनेट इंटीग्रल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। सिर्फ उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड होता है कि वी हैव टू पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी बुक के अंदर वो प्रॉपर्टीज दी नहीं हुई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज होती है, मगर वो प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज वाला पार्ट आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है। मॉडुलस वाला एक आध क्वेश्चन तो है एग्जाम्पल में जिसमें वो प्रॉपर्टी लगेगी, बाकी और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सप्लीमेंट में भी है इंटीग्रेशन का कोई पार्ट? चलो कोई बात नहीं, अगर हुआ भी, सप्लीमेंट है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। अगर इंटीग्रेशन के सप्लीमेंट में प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज होती है तो फिर समझ लो काम थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ है प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाला पार्ट इन्होंने सप्लीमेंट में दिया है। वो अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है भाई, पूरी। भाई एक दिन का काम हमारा इसमें भी और बचेगा, बाकी आप लोगों के डाउट्स, उसके बाद एरिया स्टार्ट होगा। पूरी एक्सरसाइज है ये तो, 11 क्वेश्चन की कई कई पार्ट है। डाउट्स तो चलते रहेंगे संडे तक। ऐसा है, कल मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा दूंगा। आज आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू exercises based on integration by parts 7 or 8, and after then you have to do these two exercise of definite integrals 9 and 0.10. तो टोटल 4 exercises are there। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो पोर्शन हमारे पास है, अंदर रख दो नरेंद्र जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो हमारे पास प्रोसेस है, उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप लोगों के पास मैं आज भेज देता हूँ। उसे बाय पार्ट्स को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ कोशिश करिए जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट है इसे भी आज ही कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तभी ये पूरा होगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा नहीं है कि समझ में ना आया हो, है कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ तक का अपना वर्क आज सभी कंप्लीट कर लेंगे।